साइकिलिंग करने से मोटापा कम होता है, पैर पतले होते हैं या कौन कौन सी बीमारियां साइकिल चलाने से दूर होती है। हम ये भी जानेंगे आज कि कौन सी साइकिल खरीदना चाहिए। जी हाँ, साइकिल चलाना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। प्रतिदिन साइकिल चलाने से सेहत को कई बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। इसे वेट लॉस में भी काफ़ी असरदार माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल और मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए साइकिल चलाना बेहद फ़ायदेमंद है। साइकिल चलाना स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है। यह एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे शरीर को बहुत से लाभ मिलते हैं। आप साइकिल चलाकर अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। साइकिल चलाने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और कई बीमारियों से राहत मिलती है। साइकिल चलाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। लोग अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं। अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं और वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं तो दिन में कुछ वक्त साइकिलिंग ज़रूर करें। आज आपको रोज़ साइकिल चलाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर फिर भी आप पूरा देखिएगा। वज़न कम करने में कारगर होता है। जी हाँ, रोज़ साइकिल चलाने से आपको वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। जिन लोगों के पेट पर चर्बी जमा है उन्हें भी साइकिल चलाने से पेट का मोटापा कम करने में आसानी हो सकती है। हेल्थ लाइन की रिपोर्ट के अनुसार तेज़ साइकिल चलाने से आपके शरीर में फैट का स्तर कम होता है। इससे वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है। कई स्टडी में पता चला है कि नियमित साइकिलिंग से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। इससे मांसपेशियों का निर्माण हो सकता है और आराम करते समय भी अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं। पैरों को मिलती है मजबूती। जी, रोज़ साइकिल चलाने से आपके पैरों को मजबूती मिलती है। साइकिल चलाने से आपके निचले शरीर में ओवरऑल सुधार होता है। इससे आपके जॉइंट्स पर दबाव नहीं पड़ता है और आपके पैर की मसल्स मजबूत हो जाती है। अपने पैरों को और भी मजबूत बनाने और अपने साइकिल चलाने के साथ वेट लिफ्टिंग जैसी कई अन्य एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आप किसी चोट या बीमारी से उबर रहे हैं तो आप कम तीव्रता से साइकिल चला सकते हैं। जैसे जैसे आप अधिक फिट होते जाते हैं आप तीव्रता बढ़ा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है इससे कम। जी हाँ, आगे मैं आपको इसके बारे में और ये भी बताऊंगा कि हार्ट वालों के लिए क्या होता है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है उसके लिए क्या है, शुगर वाले क्या करें। ये सारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप ध्यान से देखते रहिए। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो सकता है कम इससे। जी हाँ, साइकिल चलाने के स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। साइकिल चलाने से आपके स्ट्रोक और दिल के दौरे की आशंका कम हो सकती है। एक स्टडी में यह बात सामने आई थी कि इंडोर साइकिलिंग का टोटल कोलेस्ट्रॉल पर पॉजिटिव असर पड़ता है। साइकिल चलाने से एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है। इससे एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। बढ़ सकती है ब्रेन पावर, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो साइकिल चलाने से तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स को कम करने में मदद मिल सकती है। साइकिल चलाते समय सड़क पर ध्यान केंद्रित करने से आपको एकाग्रता और जागरूकता डेवलप करने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि साइकिल चलाने से वृद्ध वयस्कों की मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। अगर आप सुस्त महसूस करते हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए साइकिल ज़रूर चलाएं। यह आपके शरीर को एंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ावा देता है जिससे तनाव कम होता है और लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं। एक बार साइकिल चलाने को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लेने के बाद आप अधिक आत्मविश्वास और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। बीमारियों से होता है बचाव। साइकिल चलाने से बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है और कई बीमारियों से राहत मिलती है। रोज़ साइकिल चलाने से दिल से संबंधित समस्याओं जैसे स्ट्रोक, दिल का दौरा और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद मिलती है। साइकिल चलाने से टाइप 2 डायबिटीज को रोकने और कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। यह एक शोध से पता चलता है कि नियमित रूप से साइकिल चलाने से शुगर वालों की मृत्यु दर 24% तक कम हो जाती है। ज़्यादा या गलत तरीके से साइकिल चलाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। साइकिल चलाने से गर्दन, कंधे, पैर और घुटनों में भी दर्द हो सकता है। ज़्यादा देर तक साइकिल चलाने से घबराहट, थकान और कमज़ोर महसूस हो सकती है। साइकिल चलाने से इनर थाइज़ में कपड़ों की रगड़ से रैशेज और खुजली हो सकती है। साइकिल चलाने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। साइकिल चलाने से नसें और धमनियाँ दब सकती है।
साइकिल चलाने से कमर, गर्दन और घुटने में खिंचाव हो सकता है। साइकिल चलाने समय जो है ज़्यादा पानी पीने से मतली, पेशाब आना और पेट में दर्द हो सकता है। साइकिल चलाते समय फास्ट फूड या जंक फूड खाने से शरीर में फैट बढ़ता है और सुस्ती महसूस होती है। तो साइकिल चलाने से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साइकिल चलाने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करें और साइकिल की सीट चौड़ी होना चाहिए। पैदल चलना या साइकिल चलाना कौन सा बेहतर है, ये भी आप जानें। तो यदि आप उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट का आनंद लेते हैं और कम समय में अधिक दूरी तय करना चाहते हैं तो साइकिल चलाना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर यदि आप कम प्रभाव वाला व्यायाम पसंद करते हैं जो आपको आराम करने और आराम से बाहर घूमने का आनंद लेने की अनुमति देता है तो पैदल चलना आदर्श विकल्प हो सकता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या एक दिन में कितनी साइकिल चलाना चाहिए। हेल्थ विशेषज्ञ के मुताबिक रोज़ाना 30 से 60 मिनट तक साइकिल चलाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप तेज़ी से वजन को कम करना चाहते हैं तो साइकिल चलाने की समय सीमा का ध्यान रखें। क्या साइकिल चलाने से पेट बढ़ता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पेट की चर्बी कम करता है और अच्छी चर्बी बढ़ाता है। 30 से 60 मिनट साइकिल चलाना जो जॉगिंग, हाइकिंग और तैराकी जैसे व्यायामों के समान एक मध्यम तीव्रता वाला एरोबिक व्यायाम है और स्वस्थ प्रोटीन युक्त आहार पेट की चर्बी कम करने और अच्छी चर्बी के स्तर को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाने से क्या होगा, ये भी आप जानें। प्रतिदिन 10 किलोमीटर साइकिल चलाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, सहन शक्ति में वृद्धि और संभावित वजन प्रबंधन में योगदान मिल सकता है। दीर्घकालिक लाभ के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आपको अच्छा लाभ चाहिए तो आप ये लगातार करिए। साइकिल चलाने के नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ और साइकिल चलाने के बाद क्या करना चाहिए ये भी आप समझें। साइकिल चलाने से पहले ज़्यादा भोजन ना करें और साइकिलिंग के तुरंत बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए। खूब पानी पियो और रस भरे फलों और जूसों का सेवन करें ताकि साइकिलिंग के वक्त निकलने वाले पसीने की पूर्ति की जा सके। सबसे अच्छा व्यायाम जो है वो साइकिल चलाना होता है। और क्या साइकिल चलाना कब्ज के लिए अच्छा है, कब्ज वालों के लिए भी आप समझें कि जो है व्यायाम पाचन तंत्र सहित शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और आपके चयापचय को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार का व्यायाम कब्ज से लड़ने में सहायक होता है जिसमें चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, योग करना और बहुत कुछ शामिल है। हो सके तो आप साइकिल चलाएं। खाना खाने के बाद साइकिल चला सकते हैं क्या, तो हाँ, हल्का भोजन या नाश्ता करने के बाद आप साइकिल चलाना आमतौर पर ठीक है। खाली पेट साइकिल चलाने से क्या होगा, तो ब्रेकफास्ट से पहले साइकिलिंग जरूर करें। एक स्टडी का दावा है कि खाली पेट साइकिल चलाने से 20% तेज़ी से फैट बर्न होता है। साइकिल चलाने से दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा, साथ ही यह दिन की शुरुआत करने के लिए आपको ऊर्जा से भर देगा। और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए अधिकतर लोग साइकिल चलाते हैं वो ये है कि क्या साइकिल चलाने से मेरे पेट की चर्बी कम होगी। तो जी हाँ, साइकिल चलाने से आपको अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिसमें पेट की चर्बी कम करना शामिल है। कैलोरी बर्न करने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और सपाट पेट की ओर काम करने के लिए हर सुबह साइकिल चलाएं। इसे वेट ट्रेनिंग, संतुलित आहार और अन्य स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के साथ मिलाएं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि आपने साइकिलिंग के लिए कौन सी साइकिल लेना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत में सबसे अच्छी साइकिल कौन सी है, तो इसका जवाब ये है कि भारत में सर्वोत्तम साइकिल की जो कंपनी है वो है हीरो, हरक्यूलिस और अमरदीप। भारत के ये बेस्ट साइकिल ब्रांड है, इसमें से आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये समझें कि सबसे अच्छी साइकिल की कीमत कितनी है। तो आइडियल अगर आप देखें मेन वुमेंस की साइकिलों को कम से कम 6,500 से लेके 17,000 रुपये तक आ सकती है और मेंस के लिए 8,000 से लेके 15,000 तक आ सकती है। और साइज की बात करें, फ्रेम साइज की, जो 18.5 इंच साइकिल जो होती है वो 11,000 के समथिंग आपको आएगी। फ्रेम साइज़ में 18 इंच की साइकिल की बात करें तो ये 6,000 से स्टार्ट होती है जो 17,000 तक आती है। भारत में कितनी साइकिल कंपनियां हैं, तो वर्तमान में भारत में 35 साइकिल निर्माता है जिनकी 1655 साइकिल मॉडल बाज़ार में है। भारत में साइकिल बेचने वाले प्रमुख कंपनियां मैंने आपको बताया कि हरक्यूलिस, हीरो, फायरफॉक्स भी है, एवन और BSA, इनमें से भी आप चॉइस कर सकते हैं। 5,000 वाली साइकिल कौन सी है, इसका भी आप समझे जवाब। तो वेस्को डाउनटाउन 26T साइकिल के साथ साइकिल चलाने का आनंद लें क्योंकि इसकी कीमत जो है मात्र 4,999 है, यानी 4,999 रुपये।
हीरो कंपनी की साइकिल कितने की आती है, तो हीरो नेक्स्ट 2060 बाइसिकल 8,499 में आपको आ जाएगी। ड्यूल डिस्क ब्रेक और फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है इसके अंदर, और साइकिलिंग के लिए बेस्ट मानी है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शेयर जरूर कीजिएगा। जो साइकिल नहीं चलाते हैं वो भी साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। अपना ध्यान रखें।